नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल के मामले में आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। इससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य के तहत उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और देश के कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि राम जल सेतु परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को ज्यादा पानी मिलेगा। परियोजना के तहत आने वाले समय में राजस्थान को बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते के द्वारा भी राजस्थान और हरियाणा राज्यों के त्वरित निर्णय से यमुना का सरप्लस पानी राजस्थान में आना संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि व शहरी जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो। विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन का लाभ राजस्थान के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। राज्य सरकार शेष परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी प्रदेश के 60,000 गाँव में भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज वेल बनाने में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए कम पानी में उगने वाली फसलों, शहरी जल प्रबंधन, सीवरेज के पानी के शुद्धिकरण एवं पुनः उपयोग के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, जल गुणवत्ता और स्रोतों की निगरानी के लिए तकनीक के उपयोग सहित विभिन्न कदम उठा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल कलश सेरेमनी में सहभागिता की। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति से जल शक्ति, मोनोग्राफ वाटर हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, जल जीवन मिशन ब्रेकिंग द सोशल बैरियर का ई-लॉन्च और जल संचय जन भागीदारी फिल्म एवं गीत का ई-लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत बोरवेल कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भी किया। हाल ही में जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस सम्मेलन में शिरकत की। इसी सम्मेलन पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजभाषा हिंदी देश की एकता की सूत्रधार है, इसीलिए हिंदी के प्रचार प्रसार और इसे और अधिक सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर सरकारी कामकाज में हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्य, पश्चिम तथा उत्तर भारत के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत भी किया गया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत सभी संस्थानों और व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि इन सभी का योगदान हिंदी के प्रति हमारे लगाव को और मजबूत करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल युग में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के तकनीकी युग में हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भी समाहित करना आवश्यक है। इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के नवीनतम तरीकों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, जो सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, सोच और विचारों का सशक्त रूप है। हमारे प्रदेश में हिंदी का प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक प्रयोग हो रहा है। राजकीय विभागों में हिंदी के मानक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजनों का उद्देश्य देश में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं और किसानों से लेकर राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी और अहम घोषणाएं की हैं। बजट के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की जनता से संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुसार राज्य बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 58% से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय बजट राजस्थान के जन जन और प्रदेश के कण कण को समर्पित है। ये बजट राज्य का समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गत जुलाई माह में प्रस्तुत परिवर्तित बजट की 96% से अधिक घोषणाओं में हमने भूमि आवंटन कर दिया है तथा लगभग 85% से ज्यादा घोषणाओं से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। श्री शर्मा ने कहा कि संभवतया ऐसा पहली बार है कि 7 माह के अल्प समय में ही बजट घोषणाओं को इतने वृहद स्तर पर धरातल पर उतारा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान भी अब ग्रीन बजट पेश करने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने, बायोडायवर्सिटी, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन एनर्जी, रिसाइकलिंग आदि को प्रोत्साहित करने के लिए कुल राज्य बजट की 11.34% राशि का प्रावधान ग्रीन बजट के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है और राजस्थान को एक समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने की ओर ले जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जल स्रोतों का विकास कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 1 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 40% आबादी की जल आवश्यकता की पूर्ति हेतु राम जल सेतु लिंक परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही शेखावटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए MOU किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। माही बांध से बांसवाड़ा डूंगरपुर को पेयजल एवं सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा काल में घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक होने पर पानी बहकर नहीं जाए, इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाई जाए तथा अधिक आवक का उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री ने पंजाब सीमा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पक्कीकरण के शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जवाई डैम, माही डैम, देवास परियोजना, यमुना जल समझौते आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में उपलब्ध पेयजल के पारंपरिक स्रोतों, कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए हमें सहभागिता से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स को 3 दिन में पिछले बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बजट संबंधी घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी और इस संबंध में मौका निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में आम जन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिला कलेक्टर्स कंटिंजेंसी प्लान की तैयारी रखें और इन मामलों में जिला कलेक्टर पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को आगामी गर्मियों के मौसम में पेयजल एवं बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के साथ ही विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार हेरिटेज भी और हाईटेक भी के विजन को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने झुंझुनू जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि लोहारगल सहित अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही उन्होंने सीकर जिले की समीक्षा करते हुए कहा कि खाटू श्याम जी के मंदिर को भव्यता प्रदान करने की बजट घोषणा के अनुपालन में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ एवं बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुपालन में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी, बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।